नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचलाधिकारी कार्यालय के समक्ष भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल आवासीय जमीन एवं पक्का मकान देने, दलसिंह सराय के भ्रष्ट एवं कमीशन और DCLR एवं उजियारपुर CDPO को बर्खास्त करने, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, 200 यूनिट फ्री बिजली देने, मनरेगा में करोड़ों रुपए की अनियमितता एवं घोटाले की जांच कर कार्रवाई करने, सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने, उजियारपुर मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा सभी जन वितरण दुकानदारों से चावल और गेहूं के प्रति बोरा 20 रुपए की अवैध वसूली की जांच कर समुचित कार्यवाही करने, जीविका दीदियों एवं स्वयं सहायता समूहों का लोन माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर विराट धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सड़क पर करीब 500 मीटर का दायरा आंदोलनकारियों से पट्टा रहा, जहां से हजारों की संख्या में आंदोलनकारी निकलो, अब मकानों से जंग लड़ो, बेईमानों से 2-2 लाख रुपए देने होंगे, मोदी नीतीश अपना वादा पूरा करो, वास आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन देना होगा आदि गगनभेदी नारे लगाते हुए अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर यह मार्च एक सभा में तब्दील हो गया। आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार ने कहा कि प्रधानमंत्री के 15 लाख देने की घोषणा की तरह मुख्यमंत्री के 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा को जुमला साबित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपना किया हुआ वादा और घोषणा को पूरा करे, अन्यथा भाकपा माले इस जन संघर्ष को और भी तेज करेगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्ट और कमीशन और DCLR तथा CDPO एवं AMO से सुशासन का राज नहीं आ सकता है, इसलिए ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त करे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता फूलबाबू सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा ही नहीं, घोटाले भी हुए हैं, इसलिए इस घोटाले से संबंधित सभी योजनाओं की जांच कर इनमें संलिप्त दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर एक धोखा है और इसका बहिष्कार किया जाएगा। भाजपा सरकार देश में कंपनी राज स्थापित करना चाहती है, जिसे जन संघर्ष के माध्यम से बेनकाब किया जाएगा। सभा को प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान, समी मंसूरी, फिरोजा बेगम, अर्जुन दास, तन्होंजय प्रकाश, मोहम्मद फरमान, दिलीप कुमार राय, राहुल राय, राम भरोस राय, शंकर प्रसाद यादव, विजयराम, पप्पू यादव, रामअबली सिंह, जफर अंसारी, फूलपुरी देवी, राजकुमार पाल, गंगा प्रसाद पासवान सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। भाकपा माले लिखित सूचना के आधार पर 21 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग 2000 की संख्या से ऊपर लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि CO के जो कार्यालय हैं, यहाँ पे कर्मचारी कम, उससे अधिक दलाल है। कोई भी काम यदि आपको करवाना हो तो पदाधिकारी के पास जाइए, कर्मचारी के पास जाइए तो आपका काम नहीं होगा। दाखिल खारिज करवाना हो, अन्य प्रकार का काम करवाना हो तो आप 5000, 2000, 3000 दीजिए और दलाल के द्वारा काम करवाया जा सकता है। वही जो कार्यालय के अंदर में जब जनप्रतिनिधि आते हैं उनके साथ इनका व्यवहार बहुत ही गंदा होता है, उनके मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने का इनका काम किया जाता है। लेकिन दलालों के द्वारा दलाल अंदर में बैठते हैं, पंखा के हवा खाते हैं और मनमाने तरीके से अवैध वसूली करके दाखिल खारिज करवाते हैं। आपको बता दें कि उजियारपुर में अंचल कार्यालय के रूप में एक मिनी अंचल कार्यालय भी चल रहा है। उसका जो दलाल है वह अंचल के समांतर कार्यालय चलाता है, लेकिन यहाँ के वरीय पदाधिकारी DCLR हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो, कलेक्टर हो, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय में अंचल अधिकारी के समक्ष, मनरेगा ऑफिस के समक्ष और तमाम वो भ्रष्ट पदाधिकारी जो जनहित में काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हल्ला बोलिए अभियान है। ये 4 दिनों का अभियान है। 21, 22, 23 और 24 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। हर अंचल प्रखंड मुख्यालय में
गरीब गुरबा हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और अपने हक की लड़ाई को तेज कर रहे हैं। आज हम लोगों ने भी उजियारपुर के अंदर में प्रखंड मुख्यालय का घेराव करते हुए गरीबों के आवास योजना के बकाया राशि तत्काल भुगतान करने की मांग को लेकर तथा मनरेगा ऑफिस के समक्ष जो पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको मनरेगा से मिलने वाली मजदूरी की जो राशि थी उसको दूसरे खाते से निकासी करा लिया गया है पीओ के द्वारा, रोजगार सेवक के मदद से, पंचायत के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के मदद से। तो इन तमाम मांगों को उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर हम लोग सीओ कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं। सीओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लगातार अंचल के द्वारा ये शिकायत मिल रही है कि दाखिल खारिज में 5,000 से लेकर 15,000 रुपया घूस लिया जा रहा है। आय प्रमाण पत्र के नाम पर 200 से लेकर 2,000 रुपया तक घूस लिया जा रहा है। गरीब गुरबों का सामाजिक आर्थिक गणना के तहत उनको 6,000 प्रति माह से कम जो आमदनी है, वैसे परिवार जिनको 70,000 से कम वार्षिक आय प्रमाण पत्र होगा वो प्रधान मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के योग्य होंगे। लेकिन ऐसे गरीब गुरबा लोगों का आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि दलाल बिचौलिया के माध्यम से आय प्रमाण पत्र सफेद पोस्ट लोगों का बन रहा है। और इस तरह गरीबों को साजिश किया जा रहा है कि बंद हो जाए, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिले। भाकपा माले हरगिज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले के द्वारा 94 लाख से अधिक गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता देने के लिए हम 2,000 से ज़्यादा 70,000 से कम आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम आवेदन सुपुर्द करने के लिए आए हैं। हमारा मांग है कि तमाम गरीबों को पक्का का मकान दिया जाए, 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए बास आवास के लिए। और जो केंद्र और मोदी की सरकार जो राशन की राशन बंद कर रही है, बंद करने की साजिश कर रही है, और इन तमाम मांगों को लेकर के हम प्रदर्शन करने आए हैं। उसकी सूचना हमें भी थी और उसमें पहला उनकी मांग है कि 70,000 से कम के आय प्रमाण पत्रों को निर्गत किया जाए, जिसके लिए हमने उनसे कहा है कि संबंधित जितने दस्तावेज हैं इसके साथ आवेदन हमारे आरटीपीएस काउंटर पे पुटअप करें और उस पर जो भी यथोचित कार्रवाई है वो गिरफ्तार कार्रवाई उस पर की जाएगी। उनकी दूसरी प्रमुख डिमांड भूमिहीनों को ज़मीन बंदोबस्ती करने से संबंधित थी, जिसके बारे में उनको अवगत कराया गया है कि उजियारपुर अंचल अंतर्गत 103 लोगों का सर्वे अभियान बसेरा 2 के तहत किया गया है, जिसमें से 48 लोगों को बंदोबस्ती पर्चा ऑलरेडी दे दिया गया है और 26 लोगों के लिए स्वीकृति बना करके उसको एडीएम साहब के यहाँ भेज दिया गया है पर्चा निर्गत कराने के लिए। शेष अगर और भी आवेदन जो कि उनके द्वारा बताए गए हैं कि वो भूमिहीन है, जिसका सर्वे अभी भी कंटिन्यूसली कराया जा रहा है, जो लोग भी इसमें आएंगे भूमिहीन श्रेणी में आएंगे और सुयोग्य श्रेणी के होंगे, उन लोगों को हम लोग पर्चा निर्गत कराने की अग्रतर कार्रवाई करते हैं।